हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मोर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम सीखेंगे एम एस वर्ड के होम रिबन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले होम रिबन के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, किन किन पार्ट्स के अंदर होम रिबन को डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। फिर इन ऑप्शंस के अंदर, इन पार्ट्स के अंदर हमें अलग अलग टैब दिए गए हैं जिनके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में अपने किसी भी प्रकार की एडिटिंग या फॉर्मेट उसमें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन होता है कीबोर्ड, फ़ॉन्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। तो इसके लिए एक हम टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं इसमें एक फॉर्मूले के द्वारा, इक्वल लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट ओपन एंड एंटर। ये हमारा एक कुछ टेक्स्ट 3 पैराग्राफ का इंसर्ट हो गया है एक फॉर्मेट एक फॉर्मूले से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है, किसी भी प्रकार का फॉर्मेट इसमें इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको माउस से सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद इसमें फ़ॉन्ट में सबसे पहले ये आता है फ़ॉन्ट की स्टाइल, मतलब कौन कौन सा हमें फ़ॉन्ट चाहिए, किस तरीके का चाहिए। हर तरीके के यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल फ़ॉन्ट मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी चीज़ में चाहिए वो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर लेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट की साइज़ जो भी चाहिए हो, छोटी बड़ी, वो साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, इसको ग्रो फॉन्ट और इसको श्रिंक फॉन्ट। यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं और छोटी कर सकते हैं। ये बोल्ड मतलब टेक्स्ट को मोटा कर देगा, इटैलिक तिरछा कर देगा, अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। यहाँ से हमें अलग अलग तरीके की भी अंडरलाइन देखने को मिलती है। और यहाँ इसमें ऑप्शन मिलता है हमें अंडरलाइन का कलर भी चेंज करने का। हम अपने अकॉर्डिंग अंडरलाइन का कलर भी सेट कर सकते हैं। ये होता है स्ट्राइक थ्रो, मतलब जैसे हमसे नोटबुक में अपने कोई गलती हो जाती है तो उसको बीच से काट के कर देते हैं, इसी तरीके से ये स्ट्राइक थ्रो होता है। मान लो हमसे कोई टेक्स्ट गलत हो गया है तो उसको भी हम काट सकते हैं। उसके बाद ये होता है सबस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये कैसे काम करता है आइए वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मान लो हम फॉर्मूला लिखते हैं वाटर का, पानी का, H2O। तो इसमें क्या होता है, एच के नीचे हमारा 2 होता है, तो हम सब स्क्रिप्ट का यूज करके 2 को नीचे कर देंगे। तो देखिए हमारा जो पानी का फॉर्मूला है वो लिख के तैयार हो गया। ऐसे ही हम यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट का जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है एक, बहुत हमने मैथमेटिकल में वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, A+B का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इसको 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये हमारा A+B का होल स्क्वायर बन के तैयार हो गया। ये होते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन ये होता है चेंज केस। मतलब चेंज केस क्या, इसमें हम किसी भी फ़ॉन्ट को, किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग केसेस में, केसेस क्या मतलब जैसे कि अपर केस मतलब सारे के सारे लेटर कैपिटल में, जैसे कि अपना सेंटेंस केस नॉर्मली अप्लाई होता है सबसे पहले सेंटेंस केस। जैसे कि उसमें एक सेंटेंस का मतलब जैसे एक पैराग्राफ एंड या फुल स्टॉप के बाद में जब एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो एक सेंटेंस, वहाँ पे तो देखिए जैसे कि सेंटेंस केस अप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा अभी सेंटेंस केस में ही है। लोअर केस में करते हैं तो सारे के सारे लेटर जितना हमने सेलेक्ट किया है तो ये सारे के सारे देखिए लोअर मतलब स्मॉल लेटर में आ गया है। अपर केस में करते हैं तो सारे लेटर देखिए सारे के सारे लेटर कैपिटल लेटर में है। कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद देखते हैं टॉगल केस में वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में, बाकी सारे लेटर कैपिटल लेटर में रहेंगे। तो नॉर्मली हम तो अपना सेंटेंस केस अप्लाई रखते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं हाईलाइट, मतलब टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो होता है, जो एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उसके बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा। ये होता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से सेलेक्ट या चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ से देखिए जो कलर चाहिए हमको वो हम यहाँ से कलर ले। अब उसके बाद आते हैं क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में देखिए क्लिपबोर्ड में क्या है, जैसे कि हमने ये सेंटेंस एक पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट किया। अब आते हैं कॉपी करते हैं। सबसे पहले कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपी को। जैसे कि हमने यहाँ से इसको किया कॉपी, जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हैं मतलब उसकी फ़ोटो कॉपी, मान लो आप फ़ोटो कॉपी बनाना चाहते हैं एग्जैक्ट सेम टू सेम, तो उसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे जाके, ये आ जाएगा सेम टू सेम पेस्ट हो जाएगा जाके। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि
पेस्ट स्पेशल के बारे में अब देखेंगे। जैसे कि यहाँ से कॉपी किया, अब देखते हैं हम पेस्ट स्पेशल को। पेस्ट स्पेशल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक अलग ही डायलॉग बॉक्स ओपन होकर दिखेगा। इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। जब इस पर आप क्लिक करके रखेंगे और पेस्ट कर देंगे तो जो आपका फॉर्मेट था सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा ही अभी जो आपने इसका फॉर्मेट जो था वही पेस्ट हो जाएगा। मतलब एक पिक्चर की तरह सेम टू सेम पेस्ट होगा जो आपने यहाँ से कॉपी किया था, लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नॉर्मली नहीं कर सकते। जैसे कि ये देख सकते हो, ये पिक्चर की तरह पेस्ट हो गया है, इसमें और कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि अब ये वापस से मैं सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और फिर वापस से यहाँ आता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ। जब फॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब जिस फॉर्मेट में है उसमें टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो सेम एज इट इज वही फॉर्मेट यहाँ पे देखिए आप, सेम टू सेम फॉर्मेट वही पेस्ट हो गया है। उसके बाद वापस से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करते हैं। उसके बाद यहीं पेस्ट करता हूँ मैं पेस्ट स्पेशल में जाके अनफॉर्मेट टेक्स्ट। अगर अनफॉर्मेट टेक्स्ट में करेंगे और ओके कर देंगे तो जो उसका फॉर्मेट है वो यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, उसके बाद आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे कंफर्म नहीं होगा आपको, तो ये डिलीट कर देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। तो ऐसे ही आप पेस्ट स्पेशल से बहुत सारी फॉर्मेटिंग या बहुत सारे प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं। अगला चलिए पेस्ट लिंक से देख लेते हैं। पेस्ट लिंक जो होता है वो तब तक आपका नहीं करेगा, जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट लिंक, जब तक आप उन सेंटेंस को सेव नहीं कर लेते हैं। जैसे कि अगला जो आपको दिख रहा है पेस्ट एज ए हाइपर लिंक, जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर लोगे तब तक हमारा पेस्ट एज ए हाइपर लिंक इनेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ मैं, ग्रोमोर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से ही। चलिए अब देखते हैं, ये सेव हो गया हमारा। अब देखते हैं अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ग्रोमोर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को कॉपी किया और अब देखिए अब ये पेस्ट एज ए हाइपर लिंक हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू टैब में जाके क्या करते हैं, पेस्ट एज ए हाइपर लिंक से कर लेते हैं। अब देखिए ये एक हमारा जो है वो लिंक बन गया है, हाइपर लिंक के तरीके से बन गया है। जब आप इसको कंट्रोल की दबाने के बाद में कर्सर ले जाएंगे तो एक हाथ बन के आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक सिक्योरिटी रीजन से डायलॉग बॉक्स देगा। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो हमारा जो पहले वाला पेज था वो ओपन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये होता है पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए हाइपर लिंक। तो चलिए आगे देखते हैं, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर जैसे कि हमने यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और एज इट इज़ जैसे इसमें फॉर्मेटिंग है वैसे ही हमको पीछे भी फॉर्मेटिंग चाहिए या आगे भी चाहिए, तो फॉर्मेट पेंटर पे जाके जिस पे भी चाहिए, मान लो ये वाले पूरे पैराग्राफ पे चाहिए तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और छोड़ देंगे। एज इट इज़ जैसी उस पर हमारी फॉर्मेटिंग थी वही सेम टू सेम यहाँ पे भी हो जाएगी, उस पैराग्राफ पे भी हो जाएगी या उस टेक्स्ट पे भी हो जाएगी जिसको आप सेम उसकी तरह बनाना चाहते हैं। चलिए उसके बाद इसको कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। मतलब अगर हमने किसी भी टेक्स्ट में किसी भी वर्ड में हमने कोई भी फॉर्मेटिंग की है तो उसकी फॉर्मेटिंग हटा देगा वो, बस उस टेक्स्ट के पीछे का कलर नहीं हटाएगा, बाकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग हटा देगा। जैसे कि इसको देखिए आप, सारी की सारी फॉर्मेटिंग हटा दी गई। चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ ऑप्शन में देखते हैं, ये होती है बुलेट लिस्ट। आप अपने अनुसार जो भी चाहते हैं वो यहाँ से एक सिंबल कह सकते हो, सिंबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये नंबर लाइब्रेरी मतलब नंबरिंग लगा सकते हो, ABCD रोमन में 1 2 3 या फिर अपने इच्छा अनुसार। ये होते हैं ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, जैसे कि हमको मिलते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो इस तरीके के लिए हम यहाँ से करंट लिस्ट इंसर्ट करते हैं। उसके बाद ये होता है डिक्रीज पैराग्राफ या इंडेंट और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। ये इंडेंट इनको कहते हैं, ये हमारे जो ऑप्शन रूलर बार में दिख रहे हैं इनको कहते हैं इंडेंट। देखिए जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो ये हमारे इंडेंट, इंक्रीज मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, डिक्रीज करते हैं तो पीछे की तरफ। उसके बाद
इसको कहते हैं सॉर्ट, मतलब ए से जेड और जेड से ए की तरफ किसी भी टेक्स्ट को लगाना, किसी भी सीरीज को लगाना। जैसे कि मैं यहाँ से आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से किया, अब जैसे कि ये सीरीज नहीं है कोई, अब इसको हमें सीरीज से लगाना है, एक असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो जैसे ओके करेंगे तो असेंडिंग मतलब स्टार्टिंग से छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, 0 1 3 4 5 8। यही अगर हम डिसेंडिंग करेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। देखिए, उसके बाद ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट टोटल 4 प्रकार की होती है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, दोबारा से चलिए बता देते हैं। जैसे कि ये हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, कोई भी टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ से हम चेंज कर देते हैं एक बार, कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये अभी हमारा किधर से लिख रहा है, लेफ्ट साइड से। यही अगर हम सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। यही अगर हम राइट कर देते हैं तो राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ लिखता हुआ टेक्स्ट जाएगा। और यही अगर हम जस्टिफाई कर देते हैं तो दोनों तरफ से, ये जो हमारा रूलर बार दिख रहा है, दोनों तरफ से जितना हमारा रूलर बार है उतना ही हो जाएगा। देखिए, आप जस्टिफाई मैंने किया तो आप देखिए ये जो हमारा सेलेक्टेड एरिया है रूलर बार के एग्जैक्ट दिख रहा है, ना ही एक भी टेक्स्ट साइड में ज़्यादा निकलेगा ना ही कम। चलिए अगला देखते हैं, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। जो हमारे ये एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग हो जाती है, ये देखिए आप, ये जो लाइन स्पेसिंग एक्स्ट्रा दिख रही है इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और लाइन के बीच की दूरी भी हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये होता है फिल कर, मतलब जो हमारा टेक्स्ट पेज या किसी में भी, देखिए जो हम यहाँ से टेक्स्ट के हाईलाइट करते थे वैसे ही सेम ये बॉर्डर होता है। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है, उसके आसपास में हमें बॉर्डर लगाना है तो वो बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं, देखिए आप। उसके बाद आते हैं स्टाइल्स में। स्टाइल्स में किसी भी प्रकार के किसी भी टेक्स्ट को हम हेडिंग बना के उसके नीचे कुछ भी टाइप कर सकते हैं या कुछ भी। देखिए जैसे कि हमारे पास हैं, देखिए अब चेंजेस हो रहे हैं, ये स्टाइल्स हैं। यहाँ से भी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देखिए चेंजेस हो रहे हैं। ये कलर होते हैं, जब हम यहाँ से कोई स्टाइल वगैरह ले लेते हैं, देखिए आप यहाँ से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। ये फ़ॉन्ट, ये भी फ़ॉन्ट वही है जो अभी आपको फ़ॉन्ट में हमने स्टाइल चेंज करने के लिए बताए थे। उसके बाद लास्ट में आता है फाइंड, मतलब किसी भी टेक्स्ट को खोजना। मान लो हमको टू को खोजना है, टू को खोजेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ पे टू होगा उसको टेक्स्ट को हाईलाइट करता जाएगा। रिप्लेस, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये रिप्लेस इसी में मिल जाएगा। रिप्लेस, मान लो हमको टू को रिप्लेस करना है टू से, तो अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू को सेलेक्ट किया है, रिप्लेस करते हैं तो जहाँ भी टू होगा उसको रिप्लेस करता जाएगा। उसके बाद गो टू, अगला भी देख लेते हैं। गो टू का मतलब होता है किसी भी पेज नंबर, किसी भी लाइन नंबर, किसी भी सेक्शन पे हमें जाना हो तो डायरेक्ट हम गो टू से कर सकते हैं। गो टू कमांड से हम उस लाइन नंबर, पेज नंबर, सेक्शन नंबर या पैराग्राफ नंबर पे आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी पेज से हम लाइन करते हैं, लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और मान लीजिए हम लाइन नंबर सेलेक्ट करते हैं 10। जैसे ही हम यहाँ से करते हैं गो टू तो हमारा कर्सर जो है ऑटोमेटिक 10वीं लाइन पे आ जाएगा। और अगला ऑप्शन है सेलेक्ट का। सेलेक्ट ऑल, मतलब पूरे वर्ड को सिलेक्ट करेगा, पूरे के पूरे टेक्स्ट को, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद अगला है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए और वो एरिया सेलेक्ट कीजिए। चलिए आज का सेशन का यहीं ख़त्म होता है आज का सेशन। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।